डीजी ज्ञानचंद्रा की तांत्रिक पेंटिंग की प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। 85 वर्षीय डीपी ज्ञानचंद्रा की तांत्रिक पेंटिंग का नई दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के गैलरी में 31 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक प्रदर्शन किया जा रहा है। तांत्रिक पेंटिंग की प्रदर्शनी को रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक देखा जा सकता है। डीजी ज्ञानचंद्रा वस्तुतः वेदोपनिषद, गीता, श्वेत तंत्र योग के अनुसंधानक व प्रशिक्षक हैं। उनके पेंटिंग इन्हीं विषयों को दिखाने का प्रयास करती है। इसके साथ भारत के अतिरिक्त वे अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और मॉरिशस में अनेक वार्ताएं तथा पेंटिंग प्रदर्शित कर चुके हैं। आर्ट गैलरी का उद्घाटन प्रसिद्ध चित्रकार सरदार परमजीत सिंह ने किया। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। Friends here and even press who is very kind to come to the art gallery. I must thank all the press people. I think very few press people come to the galleries, and I think this must be a beginning of the new era for the press to come to the art galleries regularly. Thank you very much. ज्ञानचंद जी से मुलाकात जो हमारी हुई है वो एक टेलीफोन पे हुई 2 दिन पहले, और ये कहते हैं कि मुझे मिलना है। मैंने कहा आपने इतनी दूर से आना गुड़गावा से, तो अच्छा हुआ यही मिलेंगे, आप इतनी दूर क्यों आएंगे? नहीं हमें आना ही है, मिलना ही है पहले, एक दिन पहले। ठीक है, आइए, वेलकम ऑल द टाइम। तो इनकी जो इन्विटेशन कार्ड और उसके जो थोड़ा सा बायोडाटा मुझे मिला, उसमें ये पता लगा कि इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया था, आर्ट कॉलेज, और मैंने भी दिल्ली पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया था। ये उस वक्त पता लगा मुझे जब ये आए। हालांकि इन्होंने पूरा नहीं किया, 2 साल 3 साल रहे, 2 साल ये रहे। उसके बाद इनको जाना पड़ गया, किसी और प्रोफेशन में चले गए। और मैंने वही 2 साल का, उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्ट में, कॉलेज ऑफ आर्ट में चला गया। तो वो तो खैर उसके बाद मैंने अपना, और उन्होंने बहुत खूबसूरत यहाँ पर पेंटिंग लगाई अपने हाथ में, और जो कलर है, कैनवास है, जो अपने आप में अलग कहानी कहते हैं। हर पिक्चर का अपना अलग रोल है यहाँ पर, जो ज्ञानचंद जी ने लगाए हैं अपनी कला। इस उम्र में भी उन्होंने कला को कितना संभाल कर रखा है, ये उनसे पूछते हैं। सर बताएं, क्या है कला में आपका प्रारूप किस तरीके से? मैंने अपनी लाइफ में अभी तक 11 मकान बदले हैं, लेकिन 1 इंच मेरी आर्ट हो नहीं सकी, कपड़े से और धन से भी ज़्यादा संभाल के। तो मैं बनाता क्या है कि साइकोलॉजिस्ट हूँ, तांत्रिक हूँ, फिलोसफर हूँ। वो सारी चीज़ें मिल कर के मेरे अंदर जो गुबार उठता है, तो कोशिश करता हूँ कविता में इसमें निकालने की, जबकि मैं पूरा निकालने में सफल नहीं हुआ। जहाँ तक हम कहें कि कलर और कैनवास पर हम कलर उतारते थे, कलर करने वाले की मानसिकता नजर आती है, उसमें क्या सोच है? मेरी आर्ट में मन शून्य हो जाता है जी। मैं वाइटल एनर्जी से बनाता हूँ, प्राण शक्ति जिसको कहते हैं। उसका मन का यूज बहुत कम है जी। सोल तो नहीं, लेकिन मन से आगे एक चीज़ है, साइकिक बोलते हैं मंगल जी, चैत्य पुरुष बोलते हैं, चैत्य पुरुष। तो वहाँ से मैं गाइडेंस लेता हूँ। मन शांत नहीं होगा तो कुछ बनेगा नहीं। हल्का सा काम देता हूँ नौकर की तरह। लोगों ने मन को मालिक बना रखा है, मेरा मन नौकर है। मैं चाहूँगा वो सोचेगा, कुछ भी क्यों सोचेगा, क्यों सर? तो विचारों का किस तरह आदान प्रदान होता है कलर के हिसाब से, आप कह सकते हैं? मेरा लाल कलर सबसे प्रिय है, हाँ, क्योंकि महालक्ष्मी का कलर है। दूसरा कलर मेरा काला प्रिय, क्योंकि काली जी का कलर है। तीसरा कलर नीला प्रिय, क्योंकि कृष्ण जी का कलर है। चौथा कलर गोल्डन येलो, वो राधा जी का कलर है। ये 4 कलर मेरे प्रिय है, ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें आध्यात्मिक भी हैं, तो
भौगोलिक भी है, कुछ चीज़ें आध्यात्मिक कौन सी है? ये देखिए, नहीं सर, ये तो ऋषभ देव बना है, ऋषभ देव। अध्यात्म में बैठे हैं वो पूरा ध्यान को अब अध्यात्म हाँ, का लीजिए। अध्यात्म मोड में है। हाँ, ये भी ऋषभ देव है, क्योंकि विष्णु के 8 अवतार कहे जाते हैं, उनके तीर्थंकर हैं। तो इनका मैं आशुतोष पे मोटी किताब लिखी 600 पेज की, रिसर्च करके। वैसे बताया सर, क्या रिसर्च है एक कैनवास पे उतारने पर जब एक कलाकार अपनी कला को निखारता है तो उसकी पीछे कई तरह की सोच होती है, तो उस सोच को एक रंगों में बदलना, मैं बार बार कहूँ, मेरी सोच नहीं होती, वाइटल एनर्जी मेरी काम करती है। वही आपकी जो एनर्जी है वो एक सोच तो है ना सर, आप नहीं सर, उस एनर्जी को साइकिक सोच से बाहर इंट्यूशन कहते हैं उसको, प्रेरणा सोच नहीं होती है, प्रेरणा अलग चीज़ है, सोच अलग चीज़ है। आप ये बताइए, आपकी प्रेरणा क्या है? आपको कैनवास बनाने की क्या प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी प्रेरणा प्रकृति है, कुदरत है। भगवान का मुझे पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा, लेकिन प्रकृति माता तो साफ हर वक्त। नवनीत मोहन मित्तल है, सन ऑफ देवगुरु ज्ञानचंद्र श्री ज्ञानचंद्रा। मैं उनका अग्रज पुत्र हूँ या एल्डर सन हूँ, और शुरू से पापा की पेंटिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। और मुझे ध्यान है, जब मैं 10 या 12 साल का था तब उन्होंने एक किताब लिखी थी बच्चों की, एक फेरी टेल, मंत्रों की राजकुमारी। उसका कवर भी खुद ही बनाया था। वो कवर को देख के मेरे को लगा कि कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, और मैं हमेशा से उनको मतलब इस मामले में गाइडेंस से लेता था कि मैं भी इस तरह से कुछ कर पाऊँ। लेकिन खैर बिजनेस में लग गया तो नहीं कर पाया। लेकिन उनकी पेंटिंग में देखता था कैसे कैसे पैशन है उनका, पेंटिंग करते रहते हैं और हर वक्त कभी भी कहीं भी पेंटिंग करवाते हैं। पिता की धरोहर ने आपने सहयोग कर रखी है, आज उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस बारे में, लेकिन आज वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप। तो कैसा लग रहा है, प्राउड फील कैसा करते हैं कि आप इस तरीके से जो उन्होंने बनाया आम लोगों तक जो पहुँचे? मैं गर्व तो महसूस कर ही रहा हूँ। गर्व तो इसलिए भी महसूस करता हूँ कि ये बहुमुखी प्रतिभा है इनमें। मतलब सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बुक्स इन्होंने 5-6 बुक्स लिखी हैं, और कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, प्रिंट नहीं कराई, इसीलिए कि मतलब वही कि अब उसको फिर पब्लिश करें, खर्चा होगा, बेटों का खर्चा होगा, तो पता नहीं चले ना चले। लेकिन और बाकी कविता भी लिखते हैं, एसेज भी लिखते हैं, और मतलब लगन, सीखने की लगन हर वक्त रहती है। और जो हमने सीखा कि आज भी मुझे कोई नई चीज़ सिखाए तो मैं कोशिश करूँगा, 60 साल का होने वाला हूँ फिर भी, कि मैं सीखूँ उससे। गुरुदेव जो आपके पिता हैं गुरुदेव नाम से मशहूर हैं, प्रतिभा के धनी हैं, कविता वो लिखते हैं, किताबें उन्होंने लिखी, अध्यात्म से जुड़े हैं, तांत्रिक से जुड़े हैं, हर चीज़ से वो जुड़े हुए हैं। वो इस समय तक आपने उनको किस रूप में देखा है? अब तक उन्होंने आपने किस तरह पहचान दी है? एक कलाकार के माध्यम से, एक पिता के माध्यम से, कैसा देखते हैं? पिता के माध्यम से सर, जैसे तो हर बड़े लड़के में और पिता में कभी कभार कहासुनी हो जाती है। जो हम बच्चों में अपने देखते हैं कि मेरा सुनता नहीं वो मेरा बेटा, इसी तरह से हमने भी फील करा उस समय। अब सोचते हैं कि उनकी बात उस समय सुनी होती तो आज मैं कुछ और होता। तो लेकिन सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों के निर्माता व विक्रेता जयश्री ज्वेलर्स।